नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग मेरे बैक स्क्रीन पे लिखा हुआ देख रहे होंगे कि क्या आपको किसी भी एग्ज़ाम से पहले डर लगता है या आपको एग्ज़ाम से अपने 2-3 दिन पहले ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं लिखा हुआ या पढ़ा हुआ या जो चीज़ें मैंने पिछले 3-4 महीने में मेहनत करी है उस सब चीज़ों को भूल रहा हूँ और एग्ज़ाम हॉल में जाते-जाते मुझे कुछ भी याद नहीं रहने वाला है। ये सारे थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं और फिर एक बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि लगता है कि अब तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। अगर ये सारी चीज़ें आप सबके साथ हो रही हैं तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि इस चीज़ को कैसे ख़त्म किया जाए और अपना जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं उस एग्ज़ाम में आप अपना बेस्ट रिजल्ट लेके आएँ। तो देखिए, मैंने यहाँ कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं और जिन प्रश्नों पे आज का उत्तर ढूँढने की कोशिश करेंगे प्लस सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको किसी एग्ज़ाम से पहले डर लगता है? क्या आपको भी एग्ज़ाम से पहले ऐसा लगता है कि सब कुछ भूल रहा हूँ या भूल रही हूँ, जो भी पढ़ा लिखा है उन सब चीज़ों को भूल रहे हैं? और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें फेलियर या फ्यूचर की टेंशन होने लगती है कि अगर मेरा ये एग्ज़ाम बिगड़ गया, अगर मेरा इस एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो आगे आने वाली भर्ती में, आगे आने वाले समय में हम किस तरीके से जॉब करेंगे या हमारा क्या होगा? इन सारी चीज़ों की टेंशन्स जो है वो दिमाग में आने लगती हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ एग्ज़ाम से पहले होती हैं, तो आज का ये वीडियो आप सबके लिए होने वाला है और इसमें हम लोग कहीं न कहीं ये बात करते हैं कि किस तरीके से इसको हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक बात आप लोग समझ लीजिए और बहुत क्लियर कट आपको बोल देता हूँ कि अगर आपको डर लग रहा है, अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ऐसा हो इसलिए रहा है कि आपने अपने एग्ज़ाम को लेके या आपने अपना टारगेट बनाया है, उस एग्ज़ाम को लेके आपने बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत करी है और उसके पीछे आपकी 3, 4, 5, 6 महीने की मेहनत है, इसलिए आप सबको ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये आपके साथ बिल्कुल होना लाज़मी है क्योंकि आपने उस चीज़ को बहुत सीरियस लिया है और सीरियस उसके लिए मेहनत भी करी है। देखिए, कोई भी कितनी भी बड़ी चीज़ पे पहुँच जाए या कोई कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन जब वो किसी एग्ज़ाम में जाता है और अगर उसने उस चीज़ के लिए प्रॉपर मेहनत करी होती है, तो उसके साथ ये विचार आने तय हैं और ये विचार आते ही इसलिए हैं कि आप उस चीज़ को लेके सीरियस थे। तो पहला तो आपका ये डाउट बिल्कुल दूर हुआ होना चाहिए कि हमारे ही साथ ऐसा हो रहा है या सबके साथ ऐसा हो रहा है। तो जो भी उस चीज़ को लेके सीरियस होगा, उसके साथ ये प्रश्न आने तय हैं। अब हम उनको डील कैसे करेंगे, हम उनके साथ आगे कैसे बढ़ेंगे? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं। देखिए, अब मैं चलता हूँ इसके सॉल्यूशन पे। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है? तो इसके लिए मेरी बात बड़ा ध्यान से सुनिएगा कि आप जिस भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, वो आपका जितने भी जैसे आपका अभी ये वीडियो बनाने का उद्देश्य एक्चुअल ये था कि जो टीईटी का एग्ज़ाम है, उस टीईटी के एग्ज़ाम में कई सारे साथियों के मैसेज या फ़ोन ऐसे आए कि डर लग रहा है या जो भी हमारे साथ स्टूडेंट्स कनेक्टेड रहते हैं, उनसे कहीं न कहीं ऐसी बात हुई कि अब चीज़ें डरावनी हो रही हैं। तो मुझे लगा कि आपके साथ ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन ये है कि वो जो डर लग रहा है उसके बीच में आप सबसे पहले ये सोचिए कि जिस एग्ज़ाम को आप देने जा रहे हैं, उस एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न होंगे, मान लो आपके एग्ज़ाम में 150 प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको 150 प्रश्न तो नहीं आएँगे। ये तो बात क्लियर सी है, 150 प्रश्न नहीं आएँगे। लेकिन आपको उतने जितना आपका टारगेट है, जितने प्रश्न आपको लाने हैं, मान लीजिए आपको इसमें 100 नंबर लाने का आपने टारगेट बनाया या 105 नंबर लाने का आपने टारगेट बनाया, तो इसमें आपको जितने नंबर में पास होना है, उतने प्रश्न आप आराम से कर पाएँगे अगर आपने पिछले 3, 4, 5 महीने मेहनत करी है। ये भरोसा अपने अंदर रखिए और ये जो आपका टारगेट है, ये टारगेट वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये आप ये मान के चलिए कि अगर आपने इस चीज़ को सही से समझा है, एग्ज़ाम के पैटर्न को ठीक से फॉलो किया है और अगर आपने ईमानदारी से मेहनत करी है, तो आपका जितना टारगेट है, उतना टारगेट तो आपकी उसी पढ़ाई में से ही आने वाला है जिसको आपने पढ़ा हुआ है। तो ये आपके अंदर मजबूती होनी चाहिए कि जिस टारगेट को बना के आप जा रहे हैं, वो टारगेट आप 100% अचीव करने वाले हैं अपनी मेहनत से। ये भरोसा अगर आपके साथ होगा, तो ये आप मान के चलिए कि जो आपको डर लग रहा था, वो डर कहीं न कहीं कंट्रोल होगा। और ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? इसको कंट्रोल करेंगे हम लोग अपने आप को इतना मजबूत बनाना है, मनोवैज्ञानिक तौर से इतना मजबूत बनाना है कि हम ये चीज़ सोच लें, दिन में 3, 4, 5, 6 बार सोचें कि हमारा जो टारगेट है, हमें जितना चाहिए, उसके लिए मैंने प्रॉपर मेहनत करी है और वो क्वेश्चंस आपको उस पेपर में मिलेंगे। ये बात आप भरोसा बना के रखिए और जब आपको इस चीज़ का भरोसा होगा, तो आप 110% ये बात मान के चलिए कि जो आपका रिजल्ट आने वाला था या जो आपको डर सता रहा था कि मुझे पेपर में जाते-जाते कुछ भी नहीं याद होगा, हम सारी चीज़ों को भूल जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको वहाँ पहुँचने पे सारी चीज़ें याद आ जाएँगी और आपका जो टारगेट है, उसको आप अचीव करने वाले हैं। तो इसके पीछे का केवल खेल इतना है कि आपकी जो सोच है, उस सोच में आपको बस उस डर के साथ ऐसा नहीं है कि डर के साथ आप डिप्रेशन में चले गए। उस डर से निकलने की चीज़ है, उस डर के सामने मजबूती से खड़े होने की चीज़ है कि अगर आप एक बार ये सोच के खड़े हो गए कि नहीं, नहीं, ये डर अलग चीज़ है, लेकिन हमारा तो उतनी तैयारी है जितना हमें चाहिए।
बस इतनी मजबूती अगर आपके अंदर आ गई तो आप ये मान के चलिए कि आप जिस टारगेट को बना के जा रहे हैं वो टारगेट आप प्राप्त करने वाले हैं, और ये डर अपने आप पीछे हट जाएगा अगर आप अपने आप को मजबूत बना पाए। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि मैंने कहा कि किसी भी एग्जाम की, जैसे मैं टेट की एग्जाम की बात कर रहा हूँ या किसी भी एग्जाम की, तो जिस एग्जाम में हमारा जो टारगेट है उस टारगेट को आप अचीव करने के लिए वो सारे प्रश्न आपको वहां देखने को मिलेंगे जो आपने मेहनत करके तैयार किए हुए हैं। ठीक, पहली चीज। दूसरा, यहाँ पे एक प्रश्न और था कि फेलियर और फ्यूचर की बातें दिमाग में आने लगती हैं। बिल्कुल, ये बात भी लाजमी है। जब हमारे दिमाग में डर हावी हो रहा होता है, जब हमारे ऊपर डर हावी हो रहा होता है कि नहीं नहीं आपने जो पढ़ा था वो सब कुछ भूल रहे हैं, तो पक्का कहीं ना कहीं हमें जो फ्यूचर एंजाइटी है या फेलियर एंजाइटी है वो हमारे दिमाग में आने लगता है कि अब आगे क्या होगा, अगर हम टेट में फेल हो गए तो सुपर टेट आने वाली है, उसमें नहीं फॉर्म भर पाएंगे। इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए मैंने कहा कि आपको अपने आप के अंदर इतना मजबूत बनाना। जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी कि नॉर्मली कोई कुत्ता दौड़ा लेता है और आप अगर उसके आगे दौड़ना शुरू कर देते हैं, भागना शुरू कर देते हैं, डर लगा आपको कि वो भौंक रहा है और भौंक रहा है, उसके डर से आप भागना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो कुत्ता भी आपको दौड़ा लेता है। चाहे वो कितना भी बिल्कुल घटिया किस्म का कुत्ता हो जो कभी किसी को ना दौड़ाया हो, लेकिन अगर आप उसके सामने भागना शुरू कर देंगे तो आपको वो दौड़ा लेता है। लेकिन आपने एक बार अगर उसके सामने मजबूती से खड़े हो गए, एक बार उसका जो डर आया कि जैसे उसने भौंकना शुरू किया और उस डर को एक बार दरकिनार करके मजबूती से सामने खड़े हो गए हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कुत्ता ही बैक भाग जाता है। बस यही खेल यहाँ पे है कि डर के सामने मजबूती से अगर खड़े हो जाओगे तो ये सारी बातें जो हैं ये अपने आप से दिमाग से निकल जाएंगी। अब इसका एक सिंपल सा फार्मूला सुन लीजिए। हमें करना क्या है, जो भी आपके एग्जाम से पहले 3, 4, 5, 2 दिन पहले जो दिमाग में ये बातें आती हैं, उन दिनों में आपको क्या करना है, एक तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए, ठीक, अपना रिवीजन जो आप कर रहे हैं जैसे वो करते रहिए, ठीक। साथ ही साथ एक आप यहाँ पे फार्मूला या मंत्र ये अप्लाई कर देंगे कि आप दिन में 3, 4, 5 बार अपने दिमाग में ये थॉट लाएंगे कि हमें जितना चाहिए है उसके लिए हमने मेहनत करी है और वही हमें वहाँ पे मिलने वाला है, हम आराम से उसको अचीव करने वाले हैं। ये अपने अंदर से इतना मजबूती बना लीजिए कि हमें जो टारगेट चाहिए है, जो हमें नंबर जितने चाहिए हैं उतने नंबर तो हम आराम से लाने वाले हैं। कोई दूसरा साथी कुछ भी करे, किसने कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा, किसने एक्स्ट्रा मेहनत कर ली, ये सारी चीज़ें दिमाग से निकाल के आपको केवल अपने आप के बारे में सोचना है कि मुझे जितना चाहिए है, हमारा टारगेट जितना है, उस टारगेट के लिए मैंने मेहनत करी है और वो मेहनत से हम अपने सारे सवाल वहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। और अगर ये आपने 4, 5, 6 दिन पहले, जो भी आपके एग्जाम से पहले का टाइम है, अगर आपने दिन में 3, 4, 5 बार अपने मन में बोलना शुरू कर दिया, मुंह से एक बार दोहराना शुरू कर दिया, तो आप ये मान के चलिए कि वो 4, 5 दिन आप सुकून से पढ़ भी पाएंगे और जो डर है वो कहीं ना कहीं कम होगा और साथ ही साथ आपका जो रिजल्ट है वो भी आपका बेहतर रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट भी आपका एकदम से बेहतर आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप फॉलो करिएगा, फॉलो करके देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा सेशन। और इस सेशन को यहीं पे रखते हैं, अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।